वेलकम बैक टू माय चैनल कामना बरौलिया। और यहाँ पर मैं ना रोटी बना रही हूँ और क्या कहते हैं बस बनने वाला है, खाना कंप्लीट होने वाला है। मैंने मठे के आलू बनाए हैं और यहाँ पर कंप्लीट खाना बन चुका है। तो ये आज का दिन ना संडे का था, तो ब्रेकफास्ट मैंने सुबह जो दलिया नहीं छौंकते हैं, छौंक के दलिया बना लिया था थोड़ा सा, तो सबने खा लिया था। और बस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है खाना, तो मैं अपना भी खाना लगा लूँगी। अभी ये दिन का टाइम चल रहा है, तो अब मैं अपना भी खाना लगा लूँगी। और मम्मी पापा को मैंने दे चुका है, ये अपनी गाड़ी सर्विस करवाने गए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अपना खाना वाना खा के फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ लेती हूँ। केवी की प्रिपरेशन भी करनी है। मैंने फॉर्म तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन क्या कहते हैं पढ़ाई भी तो ज़रूरी है करना। ये थोड़ी ना है कि फॉर्म क्या कहते हैं भर के बैठ जाओ। तो वही फिर मैं क्या कहते हैं फॉर्म फिल तो कर दिया है, अब प्रिपरेशन करनी है। तो अब प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कि मैं किचन में कितना सारा मैस फैला पड़ा है। ये मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ खोआ। दूध काफ़ी बच गया था तो मैंने सोचा खोआ बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये मिर्च भी फ्राई कर ली है थोड़ी सी, और मैंने यही बनाए हैं मठे के आलू। तो अब मैं अपना खाना लगा लेती हूँ उसके। तो यहाँ पे ना मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। मैंने थोड़ा सा दलिया भी रख लिया है, और आप मठे के आलू से दलिया खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर आपसे ना खाना खा के मिलती मैं ना खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पर लग जाऊँगी। जब फॉर्म भरा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, और जब निकली है तो मेहनत पूरी कोशिश करनी है कि हमारा क्लियर हो जाए। ऐसे ही 4-4 साल बाद फॉर्म्स निकलते हैं। और मैंने ना एक कहावत सुनी थी या मैंने पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं है, कि नौकरी लगना ना लगना ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप इस जो मैंने मतलब एक थॉट है, विचार है बोला है, उससे आप सहमत हो या नहीं, तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि देखो, अगर बिना मेहनत के चले जाओगे, एक तो आपके फॉर्म के पैसे का लॉस होगा, या तो फिर भरो मत। अगर तुम्हें टाइम नहीं है, नहीं तुम्हें करना है, अपना करियर के बारे में नहीं सोचना है, तो फॉर्म भर के डाल के छोड़ो मत। फिर तुम्हारा जितना भी तुमने मतलब सीटेट वगैरह इन सब के लिए मतलब क्लियर किया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम कोशिश भी ना करोगे, मतलब जब तक एज है तब तक तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। किस्मत में हुआ नौकरी लग जाएगी जल्दी, नहीं हुआ तो लेट लग जाएगी। लेकिन अगर कोशिश भी ना करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे फॉर्म वगैरह फिल करने का। तो इसीलिए बस मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पर लग जाती हूँ। क्योंकि आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम है हमारे पास। अभी पेपर का तो पता नहीं कब होगा, फ़ेब में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि अगर कोविड गाइडलाइन आ गई ना, क्योंकि कोविड थोड़ा आ गया है इंडिया में, तो कोविड गाइडलाइन आ गई तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो पेपर डिले ही समझ लो कि डिले हो जाएगा। तो अपना कोशिश करते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कब होगा। फॉर्म भर चुका है तो कभी ना कभी तो होगा ही, इसीलिए फिर अपनी पूरी मेहनत करते जाओ। तो मैं आपको फिर खाने के बाद मिलती हूँ। तो मेरा काम हो चुका है पूरा फिनिश, और मैं अब पढ़ने बैठ गई हूँ। मेरा जो वो क्या कहते हैं, जो मैं बना रही थी दूध से खोआ, वो अभी बन रहा है। पता है हाउसवाइफ का यही होता है कि मतलब हाउसवाइफ विद किड और फिर विद जॉइंट फैमिली में यही होता है कि बीच बीच में ना आप तैयारी भी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि किसी न किसी काम की वजह से उठ के जाना ही पड़ता है। जैसे कभी चाय, अभी सर्दी का मौसम है तो सबको मतलब 3-3 2-4-4 घंटे बाद चाय चाहिए। और ऑब्वियसली गर्मी में तो इतनी चाय नहीं पी जाती है, लेकिन सर्दी में 3 टाइम हो जाती है चाय। तो क्या कहते हैं, सबको चाय चाहिए होती है, तो बीच में चाय बनाने के लिए जाओ अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो। और एक ना पढ़ते हैं तो एक रिदम बन जाती है, एक फ़्लो बन जाता है, जिससे कि मतलब उसके बाद कोई बीच में टोके या मतलब उठना पड़े तो वो बहुत मतलब
ऐसा लगता है कि मतलब एक फ़्लो हमारा टूट जाता है पढ़ाई पढ़ाई का, और उसमें बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है। लेकिन अगर आप सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इस बुक को भी पढ़ के देख लें, इसमें से भी आ सकता है, लेकिन अगर हमें एक उसका सिलेबस ही नहीं पता है कि हमें क्या उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, या क्या मतलब सिलेबस में या क्या लेसन्स आएंगे उसमें, क्या किस तरीके से जो पेपर है वो तैयार किया जाएगा, तो ये सब कुछ मतलब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का हमें हर पार्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम सब स्टेप वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप सिलेबस तैयार कीजिएगा। ये होता है ना कि हम अदर एग्ज़ाम का भी सिलेबस लेके चल रहे हैं, और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी एग्ज़ाम का सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो वो पूरा हौच पौच हो जाता है। और फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया। तो इसीलिए एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे देखो एक क्या होता है कि हाउसवाइफ हूँ मैं, और जो और भी हाउसवाइफ हैं उनसे रिलेट करती हूँ मैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब ये सब बताना या ये सब बोलना शायद किसी को मोटिवेट करेगा, या किसी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन देगा। और सेकंड थिंग, अगर थर्ड थिंग कि अगर आपके मॉर्निंग शेड्यूल आपका ऐसा है कि आप नहीं उठ पा रहे हो, तो कोशिश कीजिए आप आधे घंटे से शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पढ़िए मॉर्निंग में, क्योंकि भाई उसके बाद आपको बच्चे का ब्रेकफास्ट तैयार करना है, स्कूल भेजना है, अपने जो घर में मेंबर रह रहे हैं उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना है, तो इसलिए और फिर लंच तैयार करना होता है, और इसलिए आधे घंटे से आप स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा आप सुबह ले लीजिए। जैसे आप 5 बजे उठें, आप 12 बजे सो जाइए, 5 बजे उठे, क्योंकि मैं अपने घर से ही रिलेट करके चलूँ तो मेरे घर में मुझे 1 बज जाता है रात में, क्योंकि पापा लेट, अब ये तो चलो ठीक है फिर भी टाइम से आ जाते हैं, लेकिन फिर पापा लेट आते हैं जो मेरे फादर इन लॉ है, तो उनका खाना वगैरह देना होता है 11 बजे। फिर उसके बाद दूध वगैरह पीते हैं तो 12 बज जाता है। उसके बाद फिर लेटेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि लेटते ही नींद आ जाए, तो आप 12 बजे लेट जाइए। और अपने ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को थकाइए, 5 घंटे का रिलैक्स दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ बैठे, ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी है, आपको पूरा घर भी देखना है। इसलिए आप क्या कहते हैं, अपना 12 बजे सो जाइए, सोने की कोशिश कीजिए कि 12 बजे नहीं तो 12:30 बजे, और 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद आप पहले 1 घंटा दीजिए या आधा घंटा दीजिए। अगर आपको आधा घंटा देना है तो आप 6 बजे उठिए और 6:30 बजे तक पढ़िए। उसके बाद फिर अपना क्या कहते हैं, अब लेकिन पता है क्या है कि आधे घंटे में तो वो नींद खुल पाती है, आप पढ़ाई में फ़्लो बना पाते हैं। इसलिए मैं मतलब बोलूँगी कि आप 1 घंटा दीजिए। तो आप अगर 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आप 7 बजे तक पढ़िए अपना, जिससे कि आपका थोड़ा रिदम भी बनेगा और आपको हैबिट भी हो जाएगी। उसके बाद 7 बजे से अपना जो भी आप घर के काम करते हैं सुबह मॉर्निंग के, वो सारे ख़त्म कर दीजिए। और फिर पता है एक प्रॉब्लम और होती है कि मेरे घर में है ऐसा, शायद आप भी रिलेट कर पाएँ, कि ब्रेकफास्ट अलग बनता है और लंच अलग बनता है। कोशिश कीजिए कि जब तक मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, जब तक एग्ज़ाम की डेट मतलब आप एग्ज़ाम देने प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने जाएंगे, तब तक आप जो ब्रेकफास्ट और लंच है उसे कंबाइन कर दीजिए, यानी कि ब्रंच बना दीजिए। जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट बनाने में और लंच बनाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं दोनों को, तो आप ऐसा कीजिए कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए और आप डायरेक्ट खाना बनाइए। हाँ, बाद सर्दियों का टाइम है तो आप रोटियां बाद में सेक सकते हैं, लेकिन आप मतलब सिर्फ लंच तैयार कीजिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, सब्ज़ी आप पहले से ही बना दीजिए और पराठे सेक दीजिए, तो आपका वो ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। और रोटियां आप गरम गरम लंच के लिए सेक सकते, मतलब अपना तवे पे सेक के खा सकते हैं।
और हाँ, मैं ये बोल रही थी, फिर उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट है और लंच है वो 2-2.5 घंटे ना लेके आपका 1.5 घंटे में अपना किचन का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चा अपना स्कूल चले जाता है। अभी तो छुट्टियां पड़ गई हैं, सभी बच्चों की विंटर वेकेशन हो गए हैं। तो उससे ये है कि आपको बच्चे को भी तैयार करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अभी आपको कम से कम 10 डेज़ या एक हफ़्ता ही समझ लीजिए। किसी किसी बच्चे की एक हफ़्ते छुट्टी है, किसी किसी बच्चे की 2 हफ़्ते छुट्टी है। तो मेरा जो मतलब बच्चा है उसकी 2 हफ़्ते की छुट्टी है, तो मुझे 2 हफ़्ते का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया, जिससे कि उसका मतलब स्कूल तैयार होना ये सब नहीं रहेगा। सुबह वो मॉर्निंग में मतलब जब सोएगा तो मैं शायद ये हो सकता है कि मैं 2 घंटे भी दे सकती हूँ अपनी पढ़ाई को। और उसके बाद फिर आ जाती है बात आपका पूरा जो सुबह का काम है वो फिनिश होने के बाद आप बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्री हो जाते हो। जैसे मैं रिलेट करती हूँ, आप इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पा रहे हो क्योंकि घर में इतना काम है, बच्चा भी है, आप एटलीस्ट 2 बजे तक फ्री हो जाते हो। तो 2 बजे के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3, 4, 5 यानी कि 3 घंटे, आप 3 घंटे आराम से अपना पढ़ सकते हो। अगर 2 नहीं तो 2.5 चलो, तो 2.5, अगर अगर आपका वहाँ टाइम बढ़ रहा है, 2.5 बज रहा है, तो आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर दीजिए, 5:30 हो जाएगा आपका टाइम। तो ऐसे आप क्या कहते हैं 3 घंटे अपना पढ़ सकते हो दिन में। तो आपका इस तरीके से अगर आप सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ते हो और दोपहर में 3 घंटे पढ़ते हो तो आपका आसानी से 5 घंटे हो जाता है। और ये मैं हाउसवाइफ, मेनली हाउसवाइफ जो लेडीज़ हैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो हाउसवाइफ नहीं है उनको तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं और ये चैलेंज भी ले सकते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ को ये चैलेंज लेना बहुत क्या कहते हैं मुश्किल की बात है। ऊपर से फिर सब पूरे परिवार को देखना और घर के काम भी सारे निपटाना और उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तरीके से हाउसवाइफ के लिए ना एक टास्क हो जाता है। तो इसलिए ये मेनली हाउसवाइफ जो लेडीज़ हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और 8-9 घंटे का चैलेंज वो लोग ले सकते हैं जो हाउसवाइफ नहीं है, जिन्हें घर का कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, अपना बस लंच ब्रेकफास्ट बनाना है और पूरे दिन पढ़ाई करनी है। तो ये है। उसके बाद आप शाम को जैसे 6 बजे फ्री हो गए, तो जैसे आप 5 बजे भी फ्री हो गए, मैं ये नहीं कह रही कि रेस्ट मत लो, 5 बजे भी फ्री हो गए तो 5 से 6 आप अपना 1 घंटा रिलैक्स कर सकते हो अपने मूड को। और क्या कहते हैं थोड़ा अगर लेटना है तो आप लेट भी सकते हो। तो 1 घंटा ये आपको मिल गया। फिर अपना 6 बजे आप चाय वाय पीजिए, उसके बाद अपना स्नैक टाइम लीजिए, उसके बाद अपना डिनर तैयार कर दीजिए। डिनर आप जल्दी तैयार कर देंगे तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। अगर जैसे मेरे फादर इन लॉ लेट आते हैं तो वो लेट खा लेंगे, उनके लिए बस ये है कि मुझे रोटियां सेकनी होंगी तो वो सीख जाएंगी बाद में। तो आप अपना क्या कहते हैं लंच वो चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह लेने के बाद आप बर्तन वर्तन जो भी है जितना भी आपका स्टफ़ पड़ा हुआ है किचन में वो क्लीन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप खाने पर आ जाइए, डिनर पर। डिनर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद डिनर तैयार हो जाता है, जैसे आपका 9 बजे डिनर तैयार हो गया तो आपका 9 से 10 का ये टाइम मिलता है। तो 9 से 10 के टाइम पर आप अपने जो बच्चे की हॉलीडे होमवर्क या बच्चे का रिदम ना टूटे पढ़ाई से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत, मेरा बेबी है मतलब बच्चा है, वो क्या होता है अगर 2 दिन भी ना स्कूल जाए तो फिर तीसरे दिन उसका मन नहीं करता, वो कहता है नहीं मम्मा स्कूल नहीं जाना है। तो ये है। और उसके बाद आप क्या कहते हैं अपना 9 से 10 उसको देख सकते हैं, उसका स्कूल का हॉलीडे होमवर्क करा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा अपना पढ़ाई पे ही फोकस करना है, बच्चे को नहीं देखना है, फैमिली को नहीं देखना है, ऐसे नहीं होता है। तो ये भी सब लेके चलना पड़ता है। तो ये है। और फिर सभी को ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, केवीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से कोशिश कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। कोशिश करना हमारा काम है, रिज़ल्ट देना भगवान का काम है। बस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कुछ ऐसे चैलेंजिंग कुछ लेके आऊँगी और सिलेबस भी बताऊँगी, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस बताऊँगी मैं। तो बस यही है। तो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। ओके बाय बाय। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा भी मोटिवेट हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो।
ओके बाय बाय।